जैसे ही रानी के घर वालों को पता चलते हैं कि अब रानी की जान खतरे में है और उसके बच्चे को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वो लोग और ज्यादा ही तमाशा क्रिएट कर देते हैं। हालांकि यहाँ वो घर में ऑलरेडी सभी चीजों को बता चुकी होती है और चीजें यहीं से धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होते हैं। अब सभी लोग तो बोल देते हैं तुम इस बच्चे को ही अबॉर्ट कर दो। हालांकि दिग्विजय शांति से रानी को समझाता है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा उम्र में बड़ा भी हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ और इस कारण मैं सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हें अगर अपने सपने को फोकस करना है तो तुम्हें ये बच्चे न रखना जरूरी नहीं है, हम इस बच्चे को ही अबॉर्ट कर देते हैं। अब रानी भी सोचते हैं कि चलो ये शायद मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, अगर कुछ बोल रहा है तो हो सकता है सही भी हो। लेकिन यहाँ इसके प्रेगनेंसी के बारे में अनीशा को भी पता चल जाती है। अनीशा को तो पता चल जाती है तो वो दिग्विजय को हर चीज में रोकना चाहती है। एक बार खुद दिग्विजय को साफ बोल देते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये बच्चा कैसे होने वाला है। अब ये भाई साफ बोल देता है कि तुम हो कौन, तुम मेरी बॉस और सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो, तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे तो इस तरह इसका भी मुंह बन जाता है, बेइज्जती हो जाते हैं ना। लेकिन पिंकी यहाँ इसे मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि देखो रानी से बेटर तुम हो, तुम दिग्विजय से प्यार करती थी लेकिन आज देखो दिग्विजय तुम्हारी बातें भी नहीं सुन रहा, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है, तुम कैसे भी करके उससे समझाओ कि बच्चा रखना जरूरी नहीं है। लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके होते कि बच्चा नहीं रखेंगे। लेकिन वहीं जो इसके जस्ट अपोजिट में चीज देखने को मिलती है वो तो और मजेदार हो जाते हैं। रानी को फोन आती है वेल इसकी भाभी की और वो जब पूछती है कि कैसी हो तुम, तो ये रो रही होती है और बातें छिपाने लगती है। तो उनको शक होता है और शक होता है तो वो इसके डैड को बता देती है और अब वो लोग फैसला करते हैं। लेकिन वो लोग पहले यहाँ पहुंचेंगे रानी के घर पे और सारे बात को जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है और रानी रो क्यों रही थी। जहाँ थोड़ा मामला तो गर्म होगा ही और लेकिन ये सारी चीजें काफी मजेदार होने वाली है। लेकिन जस्ट इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। लेकिन जो पोस्टर सीन है वो भी मजेदार है। वेल रानी जो सोचती थी कि शायद अगर ये अपने बच्चे को कर लेती है तो शायद इसका सपना टूट जाएगा और मान लो कि इसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो उसको ये अच्छा लगता था। लेकिन अब वो साफ बता देते हैं कि दिग्विजय और हमने फैसला कर लिया, हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये अब डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं उससे पहले ही रानी की फैमिली आ जाती है और अब वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते और खास करके उसके डैड कि ये मेरी बेटी का पहला बच्चा है और मैं ये नहीं चाहता कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए, ये इस दुनिया में आएगा और मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा इस दुनिया में आए और इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो मैं करूँगा। मैं अपनी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरे घर से ही पढ़ाई करेगी। अब देखो यही सारी चीजें काफी मजेदार हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रह करके अगर उसे सपने को छोड़ना होगा सिर्फ बच्चे के लिए तो वो उसे अपने घर ले जाना बेहतर समझते हैं और ये सारी चीजें काफी मजेदार लेकिन और ज्यादा बेहतरीन होने वाली है जो काफी बवाल क्रिएट करेगी। लेकिन अनीशा की चाल भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। वो बिल्कुल कोशिश करेगी कि जितने दिनों तक रानी अपने घर पे है उतने दिनों तक दिग्विजय को उसकी यादों से मिटा दे, हमेशा हमेशा के लिए। तो चीजें मजेदार होने वाली है वीडियो। तो बस यार इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आते हैं तो बातें जरूर जाएगा। फिलहाल आज का सब बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।